हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है 8D का पहला क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन ऑक्यूपाई 3 वेकेंट सीट। यहाँ पर 5 पर्सन है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर 5 पर्सन हैं जो कि 3 खाली सीट पर बैठेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 और पर्सन 5। 5 हमारे पास पर्सन्स हैं जिनके पास बैठने के लिए 3 खाली सीट है, और वैकेंट का मतलब होता है खाली सीट है। मतलब इन पांचों बंदों को मुझे इन 3 सीट पे बैठाना है। मतलब ये तो चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास 5 पीपल्स पड़े हुए हैं टोटल, जिसमें से कि मैं एक बारी में अगर बैठाने की कोशिश भी करूँ तो 3 ही लोगों को बैठा पाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि 5 के 5 3 में बैठा दूं, नहीं। देखो मेरे पास टोटल कितने जने हैं, मेरे पास टोटल हमारे पास 5 जने हैं। लेकिन अगर मैं इन पांचों को यहाँ पर बिठाने की कोशिश करूं तो सिर्फ 3 ही लोगों को एक ही बारी में इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो 3 कोई भी हो सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा हो सकता है, ये हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर टोटल कितने तरीके होंगे ऐसे के लिए, तो हम करते हैं यहाँ पर परम्यूटेशन का इस्तेमाल। देखो परम्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे, टोटल हमारे पास कितने लोग अवेलेबल है, 5। लेकिन जब मैं इन्हें अरेंज करूंगा, सीटों पे बैठाऊंगा, तो एक बारी में कितने लोगों को इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ 3 लोगों को इस्तेमाल करूँ, क्योंकि कुर्सी 3 ही है, 3 से ज्यादा लोग थोड़ी बैठा सकता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर 5 फैक्टोरियल और नीचे आएगा इनको माइनस करके 2 फैक्टोरियल। आपको पता है 2 फैक्टोरियल से काटेगा तो आएगा 5, 4, 3, बाकी 2 क्या गए, सारे लेके गए, 5 और 20 और 60। माने कि इन 5 पर्सन्स को 3 खाली सीट में बिठाने के तरीके 60 तरीके से बैठा सकता हूं मैं यदि गली। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल लाइन अप एट अ टिकट विंडो ऑफ अ सिनेमा हॉल। बच्चों ये सिनेमा हॉल है हमारा, कि ये आपका मान लीजिए सिनेमा हॉल है, और हमारे पास 7 लोग हैं जिनको हमें यहाँ पर सिनेमा हॉल के टिकट के लिए ना लाइन में खड़ा करना है। तो मतलब देखो हमारे पास लोग कितने हैं, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और गौर से सुनना, हमारे पास 7 लोग हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये सारे पर्सन है। ये सारे पर्सन है हमारे पास। अब यहाँ पर बोला है इन 7 लोगों को आपको सिनेमा हॉल की विंडो टिकट है ना, मतलब टिकट विंडो है जहाँ पर खिड़की में से टिकट मिलती है, उस पर आपको लाइन में खड़ा करना है इन 7 को। इसका मतलब टोटल कितने तरीके होंगे इन्हें खड़े करने के। देखो हमारे पास टोटल 7 लोग हैं, और सातों के सातों को मैं लाइन में खड़ा करूंगा। तो मतलब हमें टोटल तरीके निकालने, तो परम्यूटेशन पे हमारे पे टोटल कितने पर्सन है, 7। जब मैं इन्हें लाइन में खड़ा करूंगा, ऐसा तो नहीं बोला कि 4 ही लोग लाइन में खड़े करने हैं, 3 लोग बोला होगा, सबको खड़ा करना है। तो भाई बता, सातों के सातों को यूज करूंगा। मैं ऐसा भी हो सकता है, मैं पहले वाले पर्सन को, भैया तुम आगे लगो, तुम इधर बीच में लगो, ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। तो टोटल तरीके किसके लिए कर निकालने के लिए क्या देंगे, अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं। परम्यूटेशन में ऊपर हम देखते हैं हमारे पास टोटल कितने लोग अवेलेबल है और मैं कितने लोगों को यूज करूंगा। भाई मैं जितनी बार भी अरेंजमेंट करूंगा तो सातों को यूज करूंगा, है ना। तो यहाँ पर ऊपर आएगा आपका 7 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा इन्हें माइनस करके 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 होता है। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, आ गया आंसर आपका 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल तरीके हैं आपके पास करने के, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, करिए जब। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी की तरह मिलता जुलता है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू। बेटा देखो, एक ना लाइन में, एक सीधी लाइन में हमें 5 बच्चों को खड़ा करना है, ठीक है, एकदम सीरियल वाइज 5 बच्चे। ये देखो 5 बच्चे बता दिए मैंने आपके सामने, 5 बच्चे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 3, चिल्ड्रन 4, चिल्ड्रन 5। और इन पांचों के पांचों बच्चों को हमें लाइन में खड़ा करना है। कितने तरीके खड़ा करने के, तो दे दिया था टोटल कितने तरीके हैं। बच्चों इन्हें हम अरेंज करेंगे, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे कर सकता हूँ, अरेंजमेंट करना है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं 5वें बच्चे को ऐसे कर लूँ, फिर तीसरे को, फिर दूसरे को, फिर पहले को, और फिर चौथे को, ऐसे अरेंज। अरेंजमेंट तो कितनी सारी हो सकती है हमारी। तो बच्चे अरेंजमेंट निकालने के लिए हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऊपर आती है टोटल क्वांटिटी। टोटल कितने बच्चे हमारे पास, 5। और जब मैं इन्हें अरेंज करूंगा तो मैं कितने बच्चों का इस्तेमाल करूंगा, पांचों के पांचों का इस्तेमाल करूंगा। भाई कभी 5 बच्चे मैंने किसी अरेंजमेंट से लगा दिए, तो कभी 5 बच्चे किसी अलग अरेंजमेंट से। तो इसे करते हैं बच्चों, फॉर्मूला पहले आएगा 5 फैक्टोरियल, फिर इन्हें माइनस करोगे तो आएगा 0 फैक्टोरियल, जो कि आपका 1 होता है। 1 की कोई वैल्यू नहीं, 5 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा 120। आप इसे कर लीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं यहाँ पर। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 वेल्स इफ नो वेल रिमेन अनयूज।
तो हमें बताइए टोटल कितने तरीके हैं जिसमें कि 6 महिलाएं इन 6 कुओं से पानी निकाल सकती है। कंडीशन एक बात की एक भी कुआं खाली नहीं रहना चाहिए, सारे यूज होने चाहिए। तो भैया हमारे पास टोटल कितनी औरतें हैं? 6। और 6 की 6 औरतें पानी निकाल सकती है एक ही बारी में। क्यों? बेटा देखो ऐसा नहीं है जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर औरतें हमारी 6 हैं लेकिन कुएं सिर्फ 2। तो ऐसे में तो ये होता कि यार है तो हमारे पास 6 औरतें, समझना। है तो हमारे पास टोटल 6 औरतें हैं लेकिन वो एक बारी में सिर्फ 2 ही औरतें पानी निकाल सकती हैं क्योंकि कुएँ तो 2 ही हैं। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, देखो हमारे पास औरतें 6 हैं और कुएँ भी 6 हैं। मतलब 6 औरतें इकट्ठे पानी निकाल सकती हैं। भाई ये और पहले कुएँ से ये दूसरे से ऐसे करके 6 की 6। मतलब टोटल मेरे पास 6 औरतें हैं और 6 की 6 औरतें एक ही बारी में मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि 6 कुएँ हैं मेरे पास। कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है भाई, ये वाली औरत जो है वो कहीं और से कुएँ में से पानी निकाले, कोई कहीं और से ऐसे कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल और नीचे आएगा इन्हें माइनस करके 0 फैक्टोरियल जो कि होता है आपका 1। आंसर आपका आ गया 6 फैक्टोरियल जो कि आपका होता है 720। 36 से। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स, वन ईच इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ। हमारे पास एक शेल्फ है और 4 अलग-अलग सब्जेक्ट की किताबें। मुझे इन चारों किताबों को शेल्फ में अरेंज करना है। भाई अरेंज करना है तो परम्यूटेशन। अब गौर से देखो ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि शेल्फ में जब हम इन किताबों को अरेंज करोगे सिर्फ 3 ही किताब डाल सकते हो या 2 ही किताब डाल सकते हो, कुछ भी नहीं बोला। मतलब चारों की चारों किताबें मैं यूज कर सकता हूँ। मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है? 4। और जब मैं इन किताबों को अरेंज करूँगा तो मैं चारों किताबों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब 4 के 4 यूज़ करूँगा। तो इसमें आपको पता है 4 फैक्टोरियल और इन्हें नीचे माइनस करोगे तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा जो कि 1 होता है। तो आपका 4 फैक्टोरियल आप देख लीजिए आ गया 24। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बता रहा है? क्वेश्चन मैंने नहीं उतारा है, मैं बस उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 6 स्टूडेंट है। और ये 6 के 6 स्टूडेंट लोग जो है वो इलेक्शंस को लड़ रहे हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए। स्टूडेंट यूनियन की जो प्रेसिडेंटशिप होती है उसको पाने के लिए 6 लोग हैं, वो इलेक्शंस को लड़ रहे हैं। अब हमें बताना है जब 6 के 6 लोग इलेक्शंस को लड़ेंगे, तो बैलेट पेपर में इनका नाम कितने तरीकों से लिस्ट हो सकता है? बेटा बैलेट पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि जितने उम्मीदवार ने हमारा इलेक्शंस को लड़ा, उसमें पहली पोज़ीशन पे कौन आया, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे। ऐसा कभी नहीं होता सिर्फ जीतने वाले का नाम हो। बैलेट पेपर में हमेशा सबका नाम होता है लिस्ट पे सबका। मान लो अगर 3 लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो तीनों का नाम आएगा, ये बताया जाएगा पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन। इसका मतलब स्टूडेंट मेरे पास 6 अवेलेबल है और जब मैं बैलेट पेपर पे इनका नाम लिखूंगा ऐसा नहीं कि शुरुआत के 3 बच्चों का या 4 बच्चों का, भाई 6 के 6 लोगों का नाम आएगा बैलेट पेपर पे। बैलेट पेपर पे कंप्लीट डिटेल होती है कि कौन सबसे ज्यादा वोट लेकर आया और कौन सबसे आखिरी वोट लेकर आया। तो सबके नाम यूज होंगे। टोटल कितनी तरीके से अरेंज करने के, बैलेट पेपर पे नाम अरेंज करने के कितने तरीके हैं? तो टोटल बेस बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, टोटल कितने तरीके हैं कि बैलेट पेपर पे आप इन 6 के 6 के नाम को अरेंज कर सकते हो। तो बच्चे ध्यान से सुनो, अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन। हमारे पास कितने बच्चे अवेलेबल है? टोटल 6। और जब मैं इनकी अरेंजमेंट करूंगा मतलब बैलेट पेपर पे इनके नाम लिखूंगा तो कि कुछ कम मतलब 6 के 6 बच्चों का नाम लिखूंगा या कम बच्चों का? 6 के 6। क्योंकि बैलेट पेपर पे तो सबका नाम आता है, सबका पता होगा कौन पहला लेकर आया कौन आखिरी लेकर आया। मतलब 6 के 6 बच्चे यूज करूंगा मैं। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में आपको पता है 1 आएगा क्योंकि इसे माइनस करके 0 फैक्टोरियल आता है। तो ये आ गया 720। माने कि 720 तरीके हैं जिससे कि मैं बैलेट पेपर पे इन बच्चों का नाम अरेंज कर सकता हूँ। कर दी।